अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तुम फिक्र नहीं करो लाइबा, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले। जहां ज़ोबिया की शादी की है ना, वो उस घर का अमीरजादा है। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। क्या सच में हम लोग अमीर होने वाले हैं? बिल्कुल लाइबा। और अब ये घटिया झोपड़ी नुमा सा घर हम छोड़ देंगे और एक बहुत बड़े VIP फ्लैट मिल जाएंगे। मतलब हम लोग बड़े घर में रहेंगे अब? बहुत बड़े फ्लैट में जा रहे हैं हम। और जिस घर में तुम दुल्हन बनकर आओगी, वो घर किसी महल से कम तो नहीं होगा। ज़ोबिया का शौहर कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मालदार है वो। तो तुम लोग यहाँ? भैया आप लोग यहाँ पर? ए लाइबा चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें ना हक नहीं है बात करने का। बेगैरती की सारी हदें पार कर दी तुमने। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी बहन से दूर रहे, और तू उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत। भैया प्लीज इनको छोड़ दें, इनका कोई कसूर नहीं है। भैया भैया मेरी बात सुन, इनका कोई कसूर नहीं। और तुझे एक बात याद रखना, आइंदा तूने इस तरफ देखा भी ना, तेरा वो असर करूंगा सारी जिंदगी याद रखेगा तू। ओ ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसके मुंह लगने की। वक्त बताएगा इसकी क्या औकात है, देख लेंगे भी तुझे। जाओ जाओ, बड़े देखे तुम जैसे धमकी देने वाले। अब मेरे हाथ बहुत ऊंचे हो गए। मेरा जो बहनोई है ना, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और बहुत अमीर है वो। अगर अब तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया ना, तो तुम दोनों को जेल करवा दूंगा, आए समझ? और अब मैं वो गरीब नहीं रहा, याद रखना ये बात। और बात रही लाइबा से शादी करने की, तो शादी तो मैं लाइबा से ही करूंगा। अरे क्या बिगाड़ लोगे तुम दोनों मेरा? अबे जबान संभाल के बात कर, यही ढेर कर दूंगा तुझे मैं। रहने दे, मुंह मत लगा इसको, इसकी औकात नहीं। और हाँ, तुझे वक्त बताएगा तेरी औकात, छोड़ेंगे नहीं तुझे, समझा? और तुम्हें तो घर जाके देखता हूँ मैं। चलो। भैया अरे जाओ जाओ, बड़े देखे तुम जैसे धमकी देने वाले। मेरे घर में धमकी देने आए मुझे। ज़ोबिया तुम फिक्र नहीं करो। मॉम डैड का ऐसा रिएक्शन आना ऑब्वियस था, उनको बहुत झटका लगा है और उन्होंने तो ऐसे रिएक्ट करना ही था ना। जस्ट डोंट वरी, एक दफ़ा शहर की सच्चाई सबके सामने आने दो, वो तुम्हें खुद एक्सेप्ट करेंगे। ट्रस्ट मी। भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अहमर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए मैंने। वो लड़की जब घर छोड़कर गई थी तो तमाम सबूत मिटा कर गई थी। उस वक्त मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि कोई सबूत अपने पास रखूं। लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया कि उसकी असलियत सबके सामने लाई जाए। बहुत जल्द मैं वो तमाम सबूत अंकल आंटी को दिखा दूंगा, बेफिक्र रहें आप। ज़ोबिया मेरी जान, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग सब हैं ना तुम्हारे साथ। देखना बहुत जल्द शहर की हकीकत जब अंकल आंटी के सामने आएगी ना, तो ये सारी नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अब डैड भी काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। जिस तरह का झटका उनको आज लगा है वो बहुत बड़ा है।
मुझे यकीन है कि डैड अपनी सब गलतियों को एक्सेप्ट करके सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। आई होप सो। मुझे अंदाजा भी नहीं था ये वक्त आएगा। मेरे किए हुए करतूत मेरे सामने आ जाएंगे। आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का पता चल गया है। चले, शुक्र है किसी बहाने आपने अपनी घिनौनी हरकतों को तस्लीम तो किया। कम से कम आपको एहसास तो हुआ। आज अहमद ये हरकत क्यों की जानते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। सेठ साहब, सही कह रही हो तुम नादिया, इसका भी कसूरवार शायद नहीं हो। इस बच्चे की बस हो चुकी थी। वो अंदर से इतना टूट चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसे अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए यही सब नजर आया जो उसने किया। मुझे अहमद पर बहुत गुस्सा था। उसने जो कुछ भी किया, हमारा मान तोड़ा, लेकिन उसकी वजह पता है क्या थी? इसकी वजह ये थी कि आपने हमेशा अपने पास आने वाली गरीब लड़कियों का एहतिसाल किया, उन्हें इस्तेमाल किया। नादिया, ये तुम क्या कह रही हो? नादिया को बोलने दे, मुझे आज बोलने दे, क्योंकि मेरा दिल आज खून के आंसू रो रहा है। आपने हमेशा इस तरह की लड़कियों की बेबसी का फायदा उठाया है, और आज अल्लाह ने आपको ऐसी सजा दी है कि उसी तबके की एक लड़की की बेबसी जिंदगी भर आपकी अना को डसती रहेगी, क्योंकि आपके इकलौते बेटे ने उसी लड़की को आपके घर की बहू बना दिया। ये अहमद का कसूर नहीं सेठ साहब, ये आपके गुनाहों की सजा है जो हमारे सामने आई है। मैंने सोचा ही नहीं था कि तकदीर मुझसे ऐसा इंतकाम लेगी। किसी ने सच ही कहा है कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। लाइबा, मैंने फैसला कर लिया है कि हम बहुत जल्द अब ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। हमें एक बहुत बड़ी सोसाइटी में उम्दा फ्लैट मिलने वाला है, और आदिल और नादिर को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम बस तैयार रहना, और एक काम करो, रात के अंधेरे में घर का जितना कीमती सामान और जेवर है उन सबको समेट लो और बाहर निकल आना। मैं तुम्हें वहां से लेकर सीधा फ्लैट पहुंच जाऊंगा। मेरे अमीर बहनोई अहमद ने जो हमारे लिए बंदोबस्त किया है, और मैं तुम्हें यह भी बताना चाह रहा हूं कि अरे कम बख्त, अब तो सुधर जा तू। अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से अब तो बाज आ जा, नालायक कहीं का। अच्छा, तो तुम अब
ये घटिया करतूत लेकर उस नए फ्लैट में चलोगे? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आता? पराई बेटी को भगाने चले थे। आप लोग चुप रहे और मेरे मामलात में ज्यादा टांग मत अड़ाएं। अच्छा, तो अब हमें चुप रहना पड़ेगा तुम्हारे सामने। हमें पता नहीं था कि तुम जैसे बेटे को पैदा करके हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा और आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? नहीं सुधरेगा ये, कभी नहीं सुधरेगा ये। इस लड़के ने तो हमें तबाह और बर्बाद कर दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। जुबैर मैं सारा कीमती सामान ले आई हूँ, सारा जेवर ले आई हूँ बैग में रख के, लेकिन जुबैर मुझे बहुत डर लग रहा है। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। और ये देखो, ये रही उस फ्लैट की चाबी जो अहमद ने दी है। बस मैं तुम्हें वहां ड्रॉप करता हूँ और जैसे ही अम्मा अब्बा सुबह उठेंगे मैं उन्हें राजी करके वहां ले आऊंगा और फिर हम दोनों धूमधाम से शादी कर लेंगे। जुबैर चलो यहाँ से चलते हैं अभी। हाँ। जुबैर, ये फायरिंग की आवाज कहां से आई? मेरा तो दिल धड़क रहा है। या अल्लाह खैर कर। राशिदा बेगम, मुझे भी लगता है कि ये फायर कहीं करीब से आया है। चलो चलो बाहर चलकर जल्दी से देखते हैं। आओ, कहीं जुबैर ही ना हो। आजा। मुझे जुबैर की मौत का बेहद अफसोस है। अल्लाह उसे गरीक़ रहमत करे, लेकिन अंकल इस दुनिया में ऐसा ही होता है। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जो जैसा बीज बोता है वैसे ही काटता है। अल्लाह आप सबको सब्र दे। मैं समझ गया अमर बेटा, ये सब सोबिया का खून रंगला। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मेरा तो दिल फटा जा रहा है, क्या करूं? आए मेरा बेटा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है, क्या करूं? जुबैर को नादिर ने मार दिया, कत्ल कर दिया मेरे बेटे को। लेकिन एक मुजरिम को जिसने अपनी बहन का कत्ल किया, हमने उसकी सजा को कोर्ट से रिहाई दिलाई। हमने खुद उससे हमने खुद उसे माफ करवा के इसका कत्ल रायगान कर दिया। क्या अल्लाह का इंसाफ है? हाय अल्लाह, मैं तौबा जाऊं। ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, हमसे बड़ी गलती हो गई। ऐ कातिल को माफ करके, अरे अल्लाह की रजा पर अगर हम खामोश होकर उस कातिल को सजा दिलाते तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि जुबैर ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। आप लोगों ने झूठ बोलकर उसे जेल से छुड़वाया। सोबिया बाजी का असल कातिल तो वो ही था ना। आज वो खुद
गैरत के नाम पर कत्ल हो गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो ज़ुबैया। जुबैर भाई ने कल अपनी मासूम बहन को कत्ल किया था गैरत के नाम पे। आज देखें अल्लाह ताला ने उसके साथ कैसा इंसाफ किया है। अब उसका भी कत्ल हो गया गैरत के नाम पे। जैसी करनी वैसी भर। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ हक और सच का साथ देना चाहिए, चाहे आपका खूनी रिश्ता ही क्यों ना हो। अगर ऐसा ना किया जाए तो अंजाम अच्छा नहीं होता, बहुत दर्दनाक होता है। या अल्लाह माफ कर दे, हमसे ये गुनाह हो गया, हमने मुजरिम को छुड़वाया, हमारी अपनी बेटी का खून हमने अपने हाथों से रायगान कर दिया, हमें माफ कर दो अल्लाह। मम्मा, हमजा ने मेरा सारा भांडा फोड़ दिया है, मेरा सारा खेल खत्म हो गया है। अब यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, आप मेरी कनाडा की टिकट बुक करवाएं। मम्मा, आप मेरी कनाडा की टिकट बुक करवाएं, मैं जान ले लूंगी वरना अपनी। आंटी, मेरा यकीन मानिए, मैंने अमर को कुछ भी नहीं कहा। अमर ने जो भी किया वो सब अमर का अपना फैसला था। और हम जैसी मजबूर और बेबस लड़कियां इतने अमीरजादे को राजी नहीं कर सकती। मेरा यकीन माने, मैंने कोई जादू नहीं किया। अंकल, आप ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर मेरी और सहर की शादी के बाद की, जो बिल्कुल सच्ची और असली है। आप चाहें तो इसका फोरेंसिक टेस्ट भी करवा सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो देखने में ही असली लग रही है। सहर ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। कमाल हो गया, ये लड़की एक बेटे की माँ होके भी और मेरे बेटे से शादी के ख्वाब देख रही थी। कितनी अयार और मक्कार निकली वो। अच्छा हुआ वो खुद ही चली गई। अंकल, आंटी, आप दोनों के लिए खुशखबरी और भी है। वो ये कि मैं और बिस्मा बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। भाई हमजा, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और इंतजामात माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थे। इसका सारा क्रेडिट ज़ुबिया और अहमर को जाता है। बस बेटा, मैं ही गलत रास्ते पे था। मैंने अपने घर की खूबसूरत खूबसूरत खुशियां छोड़कर ये रास्ता चुन लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। मैं तो बस इन दोनों जोड़ियों को देख रही हूँ, चांद और सूरज की जोड़ियां।
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरी ज़िंदगी में बाहर का मौसम दोबारा आ जाएगा। मैं तो समझती थी खिज़ा ही मेरा मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मा, ऐसा कभी नहीं सोचना, और याद रखना ऐसा कभी होता भी नहीं है। धूप और छांव जिंदगी का हिस्सा है। सही कह रहे हो हमजा। अब जोबिया को ही देख लो, इसने कितनी परेशानियां उठाई हैं, कितनी मुश्किलात का सामना किया है, कितना कुछ बर्दाश्त किया है इसने। अब अगर अल्लाह ने मुझे इसका हमसफ़र बनाया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको कभी किसी इंसान की या कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिस्मा और जोबिया को ये बिल्कुल एहसास ना हो कि उन्होंने ज़िंदगी में कितने गम उठाए हैं। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम हमजा के साथ खुश तो हो ना? जी जी बिल्कुल आंटी, हमजा तो मेरे मोहसिन है। मॉम, मेरे अम्मी और पापा भी बहुत खुश हैं। अमर ने उन्हें नया घर लेके दिया है। वो तो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। सच बात तो ये है कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि जुबैर भाई ने कितनी बड़ी गलती की थी। हमारी बाजी को छीनने वाला जुबैर ही था। तो देखो ना, कुदरत ने उससे कैसा इंतकाम लिया। कहा था मैंने उससे कि अगर इस दुनिया की अदालत में बच भी गए तो ऊपर वाले की अदालत में नहीं बच पाओगे। और देखो, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया उससे भी। सही कहते हैं सब, इंसान जो बोता है वही काटता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के बीज बोएं ताकि हमारे हिस्से में सिर्फ गुलाब आए। आमीन सुम आमीन। आमीन। मेरे बच्चों, मेरी दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ हैं और मैं जिंदगी भर एक साएदार दरख्त की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।